नमस्कार दोस्तों, प्रदीप बालन, वेस्टर्न ओवरसीज। आज ये वीडियो मैं बना रहा हूँ आपके लिए ऑस्ट्रेलिया को लेके। ये वीडियो आपको डराने के लिए नहीं है बल्कि आपको एजुकेट करने के लिए है, ताकि जो भी कैंडिडेट, जो भी पेरेंट्स अपने बच्चे को ऑस्ट्रेलिया भेजना चाहता है वो इस वीडियो से इतना तो सीख ले और उस बात को अगर इम्प्लीमेंट कर लेते हैं तो उनका वीजा कोई नहीं रोक सकता। यू नो वेरी वेल कि डे बाय डे ऑस्ट्रेलिया स्ट्रिक्ट होता जा रहा है। हम शुरू से एंड तक की बात करेंगे इस वीडियो में। अभी आपने सुना ही होगा, कैपिंग लगी 2,70,000 एप्लीकेंट्स वो पूरे वर्ल्ड से लेंगे, और वो भी इन्होंने हायर एजुकेशन, प्राइवेट, गवर्नमेंट, डिप्लोमाज, बैचलर, इन सब में डिवाइड कर दिए हैं। 1,45,000 कैंडिडेट इन्होंने एलोकेट किए हैं यूनिवर्सिटीज को हायर एजुकेशन के लिए, और 30,000 हायर एजुकेशन जो प्राइवेट कॉलेजेस या प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं उसको एलोकेट हुए हैं। मतलब गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी को 1,45,000, प्राइवेट हायर एजुकेशन बैचलर और मास्टर्स में, चाहे वो कोई यूनिवर्सिटी है चाहे कोई प्राइवेट कॉलेज है, सब 30,000 उनको एलोकेट हुए हैं। इसके अलावा कोई बच्चा वेट में जाता है, वोकेशनल एजुकेशन ट्रेनिंग जो डिप्लोमाज वगैरह हैं, उनको 95,000 कैंडिडेट एलोकेट हुए हैं। इस तरीके से 2,70,000 कैंडिडेट पूरे वर्ल्ड से लेने हैं। अब आने वाले टाइम में हर एक यूनिवर्सिटीज कॉलेज को ये डिवाइड हो जाएंगे, किस यूनिवर्सिटीज किस कॉलेज को कितने कैंडिडेट मिलने हैं। बात आती है कि इन्होंने GSR, जेन्युइन स्टूडेंट रिक्वायरमेंट को इंप्लीमेंट किया है और बहुत ही स्ट्रिक्ट वे में वो जेन्युइन कैंडिडेट को लेना चाहते हैं। वो देखना चाहते हैं कि स्टूडेंट कितना जेन्युइन है, वो देखना चाहते हैं कि स्टूडेंट के एकेडमिक कितने जेन्युइन है, कितने रिलेवेंट कोर्स में जा रहा है, फैमिली की बैकग्राउंड क्या है। वो दिन जा चुके हैं जहां आप कोई भी, मतलब किसी भी फाइनेंसर से आपने फंड डाले, 3 महीने उसको रखा और उसके बाद फाइल लगा दी, वीजा आ जाता था। वो दिन जा चुके हैं। आज की डेट में यूनिवर्सिटीज हर एक स्टूडेंट को बहुत डीप तरीके से असेस कर रही है। फाइनेंशियल्स बहुत मैटर कर रहे हैं आज की डेट में। फाइनेंशियल सिर्फ फंड नहीं है, साथ साथ में पेरेंट्स जो स्पॉन्सर कर रहे हैं उनके जो ऑक्यूपेशन के डॉक्यूमेंट्स हैं, ITR एंड उनसे रिलेटेड जो भी ऑक्यूपेशन से रिलेटेड उन्होंने ITR भरी है उनके डॉक्यूमेंट, ये बहुत मैटर करता है। आपने फंड दिखाने, 1 साल की ट्यूशन फीस, 1 साल की लिविंग कॉस्ट और रिटर्न एयर फेयर, साथ साथ में जो रेस्ट एजुकेशन है उसका प्रोजेक्ट प्लान दिखाना है। आपके पेरेंट्स, आपके स्पॉन्सर्स की स्ट्रॉन्ग ITR होनी चाहिए। तकरीबन 15 लाख रुपए की, 14-15 लाख रुपए की ITR होनी चाहिए, इनकम टैक्स रिटर्न। पहले क्या होता था कि हर एक कैंडिडेट ट्रेडिंग का, फार्मिंग का, बुटीक का, ट्यूशन सेंटर का, इस टाइप से ITR भर देते थे। और जब उनसे पूछा जाता था कि आपकी ITR जो भरी है तो आपको पता है इस बारे में कि किस चीज की, नहीं जी हमें तो नहीं पता, हमारे अकाउंटेंट ने भरी है, हमारे CA ने भरी है। अब नहीं होगा ऐसा। आप 14-15 लाख रुपए की ITR भर रहे हो, आप हैं, आपकी वाइफ है, इसके अलावा मैं या पेरेंट्स की बात कर रहा हूँ, पेरेंट्स को एड्रेस कर रहा हूँ, या स्टूडेंट के दादा दादी हैं, या स्टूडेंट के सिबलिंग्स हैं, या नाना नानी है, ये मिला के 14 से 15 लाख रुपए की ITR होनी चाहिए। तकरीबन कोई यूनिवर्सिटी 2 स्पॉन्सर लेती है, कोई 3 लेती है, इससे ज्यादा लेती नहीं है। तो अब ITR जो आप भर रहे हैं, उस ITR को किस तरीके से आपने फिल किया है ये आपको पता होना चाहिए। जो बिजनेस करते हैं तो बिजनेस की ITR है, जॉब करते हैं तो फॉर्म 16 या जॉब की ITR है, एग्रीकल्चरिस्ट है तो आपकी फार्मिंग की ITR है। तो अगर बिजनेस है तो बिजनेस के डॉक्यूमेंट आपको प्रोड्यूस करने पड़ेंगे फॉर COE। लाइक आपने कहा कि जी मेरा बिजनेस है ट्रेडिंग का, आप चाहे कमीशन एजेंट हैं या कोई और XYZ बिजनेस है, तो कंपनी का रजिस्ट्रेशन होना बहुत जरूरी है, करंट अकाउंट होना बहुत जरूरी है, बिल्स होने बहुत जरूरी है। कुछ यूनिवर्सिटी GST नंबर भी मांगती है। तो अगर ये डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपका फाइल आगे प्रोसेस होगा नहीं। इवन कुछ कैंडिडेट हमारे पास आते हैं, वो ऑन स्पॉट बिजनेस तो कह रहे हैं जी हमने पिछले 2 साल, 5 साल, 10 साल से कर रहे हैं, लेकिन करंट के सारे डॉक्यूमेंट लेके आते हैं। जैसे करंट अकाउंट करंट में खुलवाया, रिसेंट खुलवाया, रिसेंट में उन्होंने कंपनी का रजिस्ट्रेशन दिखाया,
वो बहुत सारी यूनिवर्सिटी आज की डेट में नहीं लेती। यहाँ आपने देखना है कि आप अपने बच्चे को अब्रॉड भेजना चाहते हैं तो टाइमली आपको सब कुछ प्लान करना पड़ेगा। जो बिजनेस है, बिजनेस के सारे एविडेंस, सारे डॉक्यूमेंट आपको प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो अपॉइंटमेंट लेटर, जिस भी डिपार्टमेंट में उसका डिपार्टमेंटल ID कार्ड, फॉर्म 16, ITRs, इसके अलावा GPF EPF की एनुअल स्टेटमेंट, ये होनी बहुत जरूरी है। और इसके अलावा सैलरी की अकाउंट स्टेटमेंट होनी जरूरी है। आप अगर मान लो फार्मिंग से रिलेटेड हैं तो यहाँ पे फार्मिंग की भी ITR होंगी, आपको J फॉर्म देने होंगे लास्ट 2 सीजन के। इसके अलावा फर्द एंड जवाबंदी विद इंग्लिश ट्रांसलेट एंड नोटरी, और तहसीलदार इनकम सर्टिफिकेट, और तहसीलदार इनकम सर्टिफिकेट से ही सिमिलर उसी तरीके से उतनी ही वैल्यू की, उतनी ही अमाउंट की ITR। मैंने देखा है कि बहुत सारे कैंडिडेट हमारे पास आते हैं कि तहसीलदार इनकम सर्टिफिकेट तो उन्होंने 5 लाख का बना रखा है और एग्रीकल्चर इनकम ITR में दिखा रखी है 7 लाख रुपए। तो यहाँ डिफरेंस आ गया। जितनी अमाउंट का आप तहसीलदार इनकम सर्टिफिकेट बना रहे हैं उतनी ही अमाउंट का आपका ITR होना चाहिए एग्रीकल्चर का। तो ये डॉक्यूमेंट अगर आपके पास पूरे हैं तो आप अपने बच्चे को भेज सकते हो। जैसे मैंने फंड की बात करी तो फंड आपको 3 महीने पुराने, कुछ यूनिवर्सिटी आज की डेट में 6 महीने पुराने, और इवन के 6 महीने पुराने होते हुए भी वो सोर्स मांगते हैं कि इनका सोर्स क्या है। तो रिक्वेस्ट है कि आप अकाउंट में पैसे डाल के उनको फ्रीज मत करिए, लेन देन उस अकाउंट में करते रहें। ठीक है, आपने 30 लाख के फंड दिखाने, 30 लाख के फंड को छोड़ के इसके अलावा थोड़ा बहुत ऊपर अमाउंट होना चाहिए और उसमें ट्रांजैक्शन होती रहनी चाहिए। आपने अकाउंट में पैसा डाल दिया, उसके बाद ना उसमें ट्रांजैक्शन पहले थी ना बाद में थी। एम्बेसी को लगता है और यूनिवर्सिटी को लगता है कि ये मैनेज्ड पैसा है, किसी फाइनेंसर से पैसा लिया हुआ या किसी रिश्तेदार से आपने पैसा लिया, बट आपका पैसा नहीं है। ट्रांजैक्शन कंटिन्यूसली आपके अकाउंट में रहनी चाहिए। अगर ट्रांजैक्शन कंटिन्यू है तो एम्बेसी और यूनिवर्सिटी आपको पॉजिटिव लेगी और वीजा आने के चांसेस हाई है। ये तो बात हो गई फंडिंग की। इसके अलावा एम्बेसी जानना चाहती है एप्लीकेंट से कि भाई वो इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी कॉलेज में क्यों जाना चाहता है, इस कंट्री में क्यों जाना चाहता है, उसके इंडिया में फैमिली टाइज कैसे हैं, उसके कम्युनिटी के साथ कैसे टाइज है, इसके अलावा उसके एम्प्लॉयमेंट के कैसे टाइज है, मतलब उसके पेरेंट्स के, उसके खुद के। और स्टडी कंप्लीट करने के बाद जब आप वापस इंडिया आएंगे तो ये कोर्स आपको कैसे हेल्प करेगा। सेम कोर्स तो इंडिया में भी अवेलेबल है, देन यू आर गोइंग टू स्पेंड मोर देन 3 टाइम 4 टाइम। तो ये कोर्स जब आप कंप्लीट करेंगे तो ये कोर्स आपको कैसे हेल्प करेगा। ये कुछ मेरी तरफ से सजेशन है इस वीडियो के थ्रू। अगर आप इनको अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे तो आपका वीजा लगने के चांसेस हैं, अदरवाइज रिफ्यूज होने के हाई चांसेस, इवन के आपकी COE भी नहीं आएगी। एक चीज का और ध्यान रखना, 1 साल से ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। अगर गैप है तो गैप को आपको दिखाना होगा कि गैप में आपने किया क्या है। तो ये होप सो वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी। इसको अगर आपको लगता है कि ये वीडियो ठीक है, आपके करियर में कहीं ना कहीं हेल्प कर सकती है, लगता है कि वास्तव में इसमें अच्छी बातें बताई गई हैं, तो आप अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें। थैंक यू।